हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। आज है 10 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? ऑन विच ग्राउंड डिड युवराज सिंह हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन अ T20 इंटरनेशनल मैच? वांडस स्टेडियम, किंग्स मीड स्टेडियम, मविदा स्टेडियम, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो किस मैदान में लगाए थे? युवराज सिंह ने किंग स्ट्रीट स्टेडियम में 6 छक्के लगाए थे। वो एक ओवर में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे किंग्स मीड स्टेडियम में। किसने? युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक। किसकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक, आगाथा क्रिस्टी, मिशेल ओबामा, जेसिका सिम्पसन। तो एनी फ्रैंक की आत्मकथा है ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये जो है ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की कहानी लिखना, खुद के बारे में ही लिखना। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी? एनी फ्रैंक की है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की आत्मकथा। कमला नारायण को की शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी। तो कमला नारायण को शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है भरतनाट्यम के, उसके जाना जाता है। किसको? कमला नारायण को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के जो सीएम है M.K. स्टैलिन है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है हमारे भारत में। अगर सबसे पुराना भारतीय नृत्य जो तो वो है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में ही पुडुचेरी है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी के रंगास्वामी सीएम है। पुडुचेरी में ही आयुष्मान भारत वय वंदना का आयोजन किया गया है। आयुष्मान भारत वय वंदना का मतलब होता है कि जो हेल्थ से रिलेटेड उनको, जैसे पहले आयुष्मान जन धन योजना था, इस तरह से आयुष्मान, तो उसी तरह से किसी को जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए इन्हें सहयोग मिल सके आयुष्मान वय वंदना के थ्रू। कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का डांस है। कथकली केरल का नृत्य है। कथकली, मोहिनी अट्टम और कोलियट्टम, ये तीनों कथक केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम यहाँ का मेन होता है केरल का। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है राजधानी, और यहीं पर रांची है, जिसे कोच्चि है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। केरल के जो सीएम है पिनरई विजयन है, केरल के सीएम। केरल में एन प्राउड योजना शुरू की गई है। एन प्राउड योजना क्या है? कि जिससे कि जितनी भी दवाइयाँ हैं एक्सपायर हो चुकी हैं, उन सबको दवा को इकट्ठा करके उन सबको नष्ट कर देना, ये एन प्राउड योजना के थ्रू करा जाएगा। किसमें? केरल में किया जाएगा। केरल में कथकली, कथक कथक जो है वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश राज्य का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और एक माँ दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है। और पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर। अच्छे बार कथकली, यहाँ पर रासलीला होता है। उत्तर प्रदेश में कथक तो होता ही है, रासलीला और रामलीला, कजरी, नौटंकी, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर भारत में। ओडिसी, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य, ये सबसे नया नृत्य है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। किसका है? उड़ीसा का। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में 8वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ है 2025 में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा में एक कोणार्क मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यहीं पर लिंगराज मंदिर भी है। तिरुपति बालाजी भी है उड़ीसा में ही। कारदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कारदांग मोनेस्ट्री ए बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा। तो हिमाचल प्रदेश में कारदाग मठ जो है कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है कारदाग मठ। कारदाग मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन, जिन्हें अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। कि 3 रेलवे स्टेशन थे तो उन्हें अमृत स्टेशन के रूप में विकसित कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कहाँ, उत्तर भारत का है, उत्तराखंड के बगल में, उत्तराखंड के पास ही इसका ये जो इसका स्थान है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश का। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और गोवा के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत हैं गोवा के। गोवा में ही अंशी नेशनल पार्क है, महावीर नेशनल पार्क है। कहाँ पर, गोवा में अंशी। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर स्वतंत्रता के पहले ही यूसीसी लागू था, समान नागरिक संहिता, जिसे किसने लागू किया था, पुर्तगालियों ने, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों का वास था, पुर्तगाली रहते थे यहाँ पर, कब्जा कर रखा था, तो उन्होंने पहले से ही लागू कर दिया था। अब स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो हमारे कौन सा राज्य है जो पहला, जिसने अभी यूसीसी लागू किया है 2025 में, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है जो यूसीसी लागू करने वाला है। यूसीसी के बारे में आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में दिया गया है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एक शस्योत्सव है। पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। तो पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल जो त्यौहार है ये खिचड़ी से रिलेटेड है। जैसे सब उत्तर भारत में खिचड़ी इसे कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है, गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। इसी तरह सब जगह सब राज्यों में इसका अपना अपना नाम है। किसका? मकर संक्रांति का अपना अपना नाम। तो पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान पोंगल मनाया जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया किसने? चेन्नई एयरपोर्ट पर। चेन्नई कहाँ पर? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी है ये चेन्नई। चेन्नई में ही विश्व समुद्री सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ है। कहाँ पर? चेन्नई में ही आयोजित हुआ है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? राजस्थान को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा जी हैं, और यहाँ के जो है गवर्नर है, सीएम जो है बीजेपी पार्टी से हैं। किससे? बीजेपी पार्टी से। पहले यहाँ पर 50 जिले थे जब अशोक गहलोत थे। अब ये जब भजन लाल शर्मा जी आ गए तो इन्होंने कहा नहीं, हम 9 जिले कम कर देंगे और 41 जिले कर दिए। कितने जिले कर दिए? 41 जिले टोटल कर दिए। 41 जिले हो गए हैं। यहाँ का जो घूमर, पनिहारी यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं, और घूमर, पनिहारी, कालबेलिया ये सब यहाँ के गोगा शास्त्रीय नृत्य हैं। यहीं पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, कालबेलिया, केवला देव नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? राजस्थान में। सांभर झील यहीं पर जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, इसे सांभर झील और सांभर उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। भारत में राजस्थान में सांभर उत्सव भी मनाया जाता है। सांभर। अब विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया किसने? राजस्थान में। धर्मांतरण विधेयक पेश किया किसने विधानसभा में? तो राजस्थान ने ही किया है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम में ही जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। कहाँ पर? मिजोरम में ही जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है इस बार। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के जो सीएम है लाल दुमोहा जी हैं। मिजोरम के सीएम लाल दुमोहा जी हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है 356 आर्टिकल में, मतलब अनुच्छेद 356 में इसके बारे में बताया गया। राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ के जो एन बीरेन सिंह जी सीएम हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कहाँ पर? मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका? केबुल नामचाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यसोयांग उत्सव नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में ही मनाया जाता है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न से किससे है? कादरी गोपाल नाथ इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार, सैक्सोफोन, तबला, बांसुरी। तो कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है सैक्सोफोन से है। किससे? सैक्सोफोन से है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध ये सैक्सोफोन से है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है?
विच बॉडी पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास संसाधन विकास, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नई दिल्ली विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जिनेवा में, वहाँ का हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1948 में। WHO से अभी बाहर हुआ है अमेरिका देश, WHO से बाहर हुआ। पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो गया। UNHRC से भी बाहर हुआ अमेरिका देश। अमेरिका को देखते हुए अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो गया। WHO से ये बाहर हो गया UNDP संयुक्त। अब भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर बैंक में ये इसकी रैंक जो है 4th नंबर पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर है। अब विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में ऑल ओवर पर 25वें नंबर पर है। ऑल ओवर पर 25वें नंबर पर है। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? पंडित किशन महाराज वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? संतूर, ढोलक, तबला। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से है। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? तबला। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? तो पंडित किशन महाराज वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? संतूर, ढोलक, तबला, सितार। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से था। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से था। किसका? पंडित किशन महाराज का तबला से संबंध था। ये तबला वादक हैं। किशन महाराज जी तबला वादक हैं। किशन महाराज जी ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने के ताल्लुक रखते थे। किससे? बनारस घराना है, बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। बनारस कहाँ पर है? यूपी में है। बनारस, वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में है। इससे संबंध है इनका। किस घराने से? अगर घराना का क्वेश्चन आता है कि ये जो पंडित किशन महाराज जी किस घराने से हैं, तो बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। इनका जन्म वाराणसी के कबीर चौरास मोहल्ले में हुआ था। 1923 में हुआ था। निधन हो गया 2008 को। निधन कब हुआ? 1908 को। 2008 को इनका निधन हो गया। ये तबला वादक हैं। ओमकार नाथ ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद फैयाज खान, पंडित भीमसेन जोशी, वसंत राय, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान जैसे बड़े नामों के साथ इनकी संगति थी। 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो कि पद्म पुरस्कारों में से सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है ये पद्म विभूषण। इन्हें 2002 में सम्मानित किया गया था। घराना कौन सा है इनका? बनारस घराना। 1973 में पद्मश्री भी मिल चुका है। कौन सा? पद्मश्री। बचा कौन सा? बस पद्म विभूषण में इन्हें पद्म विभूषण जो 2nd नंबर का वो नहीं मिला। पद्म विभूषण 2000 में मिल चुका, 2002 में। 1973 में पद्मश्री मिल चुका है। पहले पद्मश्री मिला, उसके बाद पद्म विभूषण 2002 में। 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1984। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? राधा श्रीधर वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस? कथक नृत्य, क्षत्रिय नृत्य, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो राधा श्रीधर जो है भरतनाट्यम नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? राधा श्रीधर को। ये राधा श्रीधर शास्त्रीय नृत्यांगना है। राधा श्रीधर कौन है? शास्त्रीय नृत्यांगना। अब भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के CM है MK स्टैलिन। राधा श्रीधर भरतनाट्यम की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने और संरक्षित रखने में समर्पण के लिए मशहूर हैं। देश विदेशों में भी इनका कई प्रस्तुतियाँ दी हैं इन्होंने। 1969 में बेंगलोर के वेंकटेश नाट्य मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने मंदिर की स्थापना की वेंकटेश नाट्य मंदिर में युवा नर्तकियों को भरतनाट्यम का प्रशिक्षण दिया जाता है। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य में से एक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तमिलनाडु राज्य से हुई। भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य के प्रेरणा स्रोत चिदम्बरम के प्राचीन की मूर्तियां हैं। चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियां से आते हैं। किससे?
प्राचीन मंदिर हैं उनकी मूर्तियाँ होती हैं, उनमें से मतलब इसका क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है, इस डांस की प्रेरणा मिलती है। अब कथक नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो ये यूपी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। किसका? कथक यूपी उत्तर प्रदेश का राज्य का नृत्य है। यूपी में क्या कथक होता है, रासलीला होता है, रामलीला भी होती है, नौटंकी भी होता है, चरकुला भी होता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य ये भी है, मतलब शास्त्रीय नृत्य ये चारों ही है, सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक नृत्य। तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। संस्कृत के शब्द कथा से लिया गया। ये कथक जो है संस्कृत का शब्द होता है, कथा, कथा से लिया गया, जिसका मतलब है कहानी। क्या मतलब है इसका? कहानी। यह नृत्य शैली हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों को तत्वों को जोड़ती है। अपने जटिल कथक नृत्य हाथों की हरकतों, जटिल पैरों की हरकतों, शरीर के लचीलेपन और चेहरे के भावों से जरिए कहानियां सुनाते हैं। कथक में पूरा ध्यान लय पर दिया जाता है। ये कथक है। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसकी उत्पत्ति प्राचीन उत्तर भारतीय कवियों से जुड़ी है, जिन्हें कथाकार या कहानीकार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? ये प्रमुख आठ नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य, उनमें से एक है कथक। कौन है? इनमें से एक है कथक। सत्रिया नृत्य कहाँ पर होता है? सत्रिया नृत्य असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। यह वैष्णव मठों से विकसित हुआ था। वैष्णव मठ होते हैं उनसे बना है ये नृत्य। लोक नृत्य, मार्शल आर्ट और शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों का मिश्रण है। कौन सा? ये सत्रिया नृत्य। असम के वैष्णव मठ से ये विकसित, मतलब कहाँ से बनकर जो विकसित हुआ था, तो वैष्णव मठों से हुआ था। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत और सुधारक शंकरदेव ने विकसित किया था। किसने? शंकरदेव ने विकसित किया था। यह असमिया वेशभूषा और संगीत के साथ होता है। ये कौन सा? ये डांस कौन सा? शास्त्रीय जो नृत्य है वो असमिया वेशभूषा और संगीत के साथ होता है। ये सुंदर चालों की विशेषता है। इसमें विशेषता जो बताई जा रही है डांस की, वो सुंदर चालों की विशेषता है इसमें। 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने साल 2000 में सत्रिया नृत्य को भारत के आधिकारिक शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी। कब इसको मान्यता मिली सत्रिया नृत्य को? तो 2000 में सत्रिया नृत्य को मान्यता मिल गई थी। दिया किसने था? संगीत नाटक अकादमी ने दिया था, इसे नृत्य को मान्यता दी थी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव है। कुचिपुड़ी एक गांव भी है और कुचिपुड़ी डांस भी है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, गांव से हुई थी। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये भी शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से एक है। इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। गायन और नृत्य दोनों शामिल है। इसमें गाना भी होता है, क्या होता है? नाच, डांस भी होता है। भैया भगवान को समर्पित माना जाता है। ये सत्रिया नृत्य जो है, सत्रिया भगवान को समर्पित माना जाता है। नरम तत्व और कठोर तत्व दो महत्वपूर्ण तत्व हैं कुचिपुड़ी नृत्य में, लस्या और तांडव। तारंगम है। इसकी नृत्य की अपने पैरों के साथ पीतल की थाली और सिर पर पानी के बर्तन के साथ प्रदर्शन करती हैं। पैरों के साथ पीतल की थाली। कुचिपुड़ी नृत्य के कुछ प्रसिद्ध नर्तक हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण है, राजा रेड्डी है, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। रेड्डी रिलेट कर सकते हैं कुचिपुड़ी से, डांसर्स हैं। कुचिपुड़ी जिसमें आ रहा है, तो ये सब यहाँ किसके डांसर हैं? सत्रिया डांस के हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी और राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, ये सब कुचिपुड़ी डांस के नृत्यक हैं। कुचिपुड़ी नाम का एक गांव है जो कि आंध्र प्रदेश जिले में है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। ये यसोयांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यसोयांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जैसे कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु। तो मणिपुर में मनाया जाता है। यसोयांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। यसोयांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। यसोयांग उत्सव मणिपुर में एकमात्र कौन सा तैरता हुआ नेशनल पार्क है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में। यसोयांग तो उत्सव मनाया जाता है, यसोयांग उत्सव मनाया जाता है, और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में। यसोयांग उत्सव मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में कथक, राजस्थान में कालबेलिया, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। ये चारों सबके अपने अपने शास्त्रीय नृत्य जैसे हैं। यहाँ के उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ को नवाबों के शहर से नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ पर कथक होता है, रासलीला, रामलीला, नौटंकी, चरकुला, कजरी, ये सब यहाँ के डांस हैं। मणिपुर में यशोयांग उत्सव मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है, 5 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार लमता फरवरी मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू हो जाता है और मेइती लोगों की स्वदेशी परंपरा है। मतलब ये जो मेइती जनजाति होती है ना, जाति मेइती जाति है, यशोयांग उत्सव मनाती है। यशोयांग उत्सव कौन सा मनाती है? मेइती जनजाति। इसे मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इसको मणिपुर का सबसे त्यौहार आमतौर पर मतलब होली के समय भी ये मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है यशोयांग उत्सव होली के समय मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होली के विपरीत इस दिन मणिपुर के हिंदू मेइती रंगों से खेलते हैं। हिंदू मेइती ये जाति है, ये लोग खेलते हैं। प्रसिद्ध त्यौहार अगर बात की जाए तो चवांगकुट, रमजान, आईडी, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। मणिपुर के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। मणिपुर में आयोजित प्रसिद्ध 5 दिवसीय त्यौहार जो लमदा फरवरी को मनाया जाता है, ये यशोयांग उत्सव कहाँ पर है? मणिपुर का है। राजस्थान में कौन सा नृत्य होता है? तो राजस्थान में कालबेलिया नृत्य होता है। कालबेलिया, गोगा, यहाँ पर पनिहारी, गोगा, कालबेलिया, पनिहारी, ये सब नृत्य हैं कहाँ के? राजस्थान के। कालबेलिया जनजाति द्वारा, मतलब कालबेलिया नृत्य है और कालबेलिया जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है। सपेरा नृत्य है, स्नेक चारबार डांस भी कहा जाता है इसे। सपेरा नृत्य और स्नेक चारबार डांस भी कहा जाता है। यह नृत्य कालबेलिया संस्कृति का अहम हिस्सा है। आभूषण और छोटे दर्पण और चांदी के धागे से कढ़ाई वाले कपड़े पहनते हैं इसमें, इस डांस में। पुंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं, खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। किसमें? इस डांस में। कौन से डांस में? कालबेलिया डांस में। साल 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था किसको? कालबेलिया डांस को। कालबेलिया डांस को 2010 में इसको यूनेस्को की विरासत में शामिल कर लिया गया था, कालबेलिया डांस को। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो कि भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। राधा श्रीधर इसकी डांसर है। कौन? राधा श्रीधर तमिलनाडु डांस की डांसर है, राधा श्रीधर। दो हजार 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? According to the 2011 census, which is the most spoken language in India? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है 2011 की। 2011 की सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोले। इसे मातृभाषा के रूप में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ गई थी और मातृभाषा के रूप में भी इसे माना गया था। किसको? हिंदी भाषा को माना गया था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में थी? मतलब यहाँ पे भारत में किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी 19,95,21,477 थी। यह देश की कुल आबादी का 16.49 मतलब 49% था, मतलब प्रतिशत था। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। क्यों? महाराष्ट्र 2011 की बात हो रही है। तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन लाइन से पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है। ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी यूपी की थी 2011 में। यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या थी। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए कब थी, किस राज्य की थी? तो सिक्किम राज्य की थी सबसे कम जनसंख्या। किसकी? सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या थी 2011 में सिक्किम की सबसे जनसंख्या। उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम था। पूर्वोत्तर भारत में भूटान, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये राज्य कहाँ है? सिक्किम राज्य, भूटान, नेपाल और तिब्बत, ये तीनों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था 2011 के अनुसार। इसमें कितनी थी? 1210.19 मिलियन थी भारत की आबादी। टोटल भारत की आबादी मुताबिक देश में पुरुषों की आबादी की बात की जाए तो 623.7 मिलियन थी, मतलब 51.54% थी। और महिलाओं की आबादी 586.46 मिलियन, मतलब 48.86% थी। 51 थे पुरुष, 48% थे
कौन? महिलाएं। टोटल की बात हो रही पूरे भारत की। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला सबसे कम आबादी वाला जिला है। अगर जिला की बात की जाए तो सबसे कम आबादी वाला जिला तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला है। और 2011 की अनुसार यहाँ पर 7,948 थी आबादी। 2011 में हिंदी की जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। कौन सी? हिंदी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अगर सेक्रेनी महोत्सव की बात की जाए तो सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द सेक्रेनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नागालैंड में। नागालैंड में, तमिलनाडु, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। नागालैंड में सेक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। सेक्रेनी महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। सेक्रेनी महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। यह अंगामी जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। किस जनजाति का? अंगामी जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है सेक्रेनी महोत्सव। केजेई के अंगामी 25वें दिन मनाया जाता है। सेक्रेनी महोत्सव की खास बातें हैं जो नागालैंड के मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार हैं, जैसे हेगा उत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हेगा उत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल और सेक्रेनी महोत्सव ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? नागालैंड में मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है हर साल 1 से 10 दिसंबर को आयोजित होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित। नागालैंड की प्रमुख भाषा की अगर बात की जाए तो अंगामी है। इंग्लिश भी, अंग्रेजी भी यहाँ की भाषा है। अंगामी है। यह तिब्बती वर्मी भाषा परिवार की आगामी पोचुरी शाखा की आगामी उपशाखा की एक भाषा है। भाषा कौन सी है? ये भाषा यहाँ की अंगामी जनजाति है जो ये त्यौहार मनाती है। सेक्रेनी उत्सव मनाती है जो फरवरी के महीने में मनाया जाता है ये त्यौहार। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार जी हैं। निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया था? निम्नलिखित में से किसने? तो हु सैंग द फेमस बॉलीवुड सॉन्ग चन्ना मेरेया? नीति मोहन, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सुखबीर सिंह जी। तो चन्ना मेरेया जो गीत है वो प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत गाया है अरिजीत सिंह ने गाया है चन्ना मेरेया प्रसिद्ध गीत। किसने गाया? चन्ना मेरेया अरिजीत सिंह ने गाया है ये सॉन्ग। अरिजीत सिंह ने गाया। इसे 2016 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा रिलीज किया गया था। चन्ना मेरेया ये अनुवाद चांद मेरा है, मतलब इसका जो मीनिंग है वो चांद मेरा है। बॉलीवुड फिल्म है, ये बॉलीवुड गीत है। कौन सा बॉलीवुड गीत है? ये भारतीय हिंदुस्तानी गाना है। इस गाने को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। किसने है? अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। प्रीतम ने संगीत दिया है। इसमें संगीत प्रीतम ने दिया और अरिजीत सिंह ने गाया है इस गाने को। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? Which of the following airport is located in अमृतसर? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि अमृतसर में होता है। कौन सा? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये अमृतसर में स्थित है, जिसका नाम चौथे सिख गुरु और अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास जी के नाम पर रखा गया है। शहर जो है यह शहर के केंद्र से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। यह अमृतसर अजनाला रोड पर राजा सांसी गांव के पास स्थित है। ये किसके नाम पर रखा गया? चौथे सिख गुरु के नाम पर रखा गया, गुरु रामदास जी। ये कौन है? संस्थापक भी हैं अमृतसर शहर के। संस्थापक कौन है? गुरु रामदास जी। चौथे सिख गुरु अमृतसर शहर के, इनके नाम पर रखा गया श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर में स्थित है। पंजाब की राजधानी अमृतसर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब में ये अमृतसर शहर है जहाँ पर गोल्डन टेम्पल भी है। कौन सा? गोल्डन टेम्पल यहीं पर होता है, यहीं पर है। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया डांस फ्रॉम इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। कालबेलिया नृत्य शैली जो है राजस्थान से जुड़ी है। यह राजस्थान के कालबेलिया समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। मुख्य रूप से
यह महिलाएं करती हैं। कौन करता है? महिलाएं करती हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं इसमें। 2010 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया विरासत सूची में। किसमें? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। यह नृत्य सभी राजधानी नृत्यों में से सबसे कामुक नृत्यों में से एक है। कालबेलिया डांस है जो। कालबेलिया भारत के थार रेगिस्तान राजस्थान की एक सांप बस करने वाली जनजाति है। कौन सी? सांप जो बस में करती है ना, वो जनजाति है। पहले या खाना दो कालबेलिया नृत्य शैली जो कि मुख्य रूप से शामिल है यूनेस्को की अमूर्त शामिल में भारत के थार रेगिस्तान में ये मनाया जाता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, गैरंगचेन। देहरादून जो है विंटर कैपिटल है, और जो हमारा देहरादून के बाद और ये गैरंगचेन है जो समर कैपिटल है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर में ही 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पर? भुवनेश्वर में ही 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ। भावई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? कौन सी? भावई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भावई इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम ऑफ विच इंडियन स्टेट? गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भावई जो है, भावई गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में मनाया जाने वाला लोक नाट्य और लोक नृत्य है। कहाँ का? गुजरात और राजस्थान दोनों की बात हो रही है। भावई जो है गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में मनाया जाने वाला एक लोक नाट्य और लोक नृत्य है। भावई पश्चिमी भारत का क्या है? पश्चिमी भारत का एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है। यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। भावई नाट्य संगीत, नृत्य, अभिनय, संवाद, वेशभूषा, बोली से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में भावई की उत्पत्ति हुई थी। असिता ठक्कर को पारंपरिक रूप से इसकी उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। असिता ठक्कर को, किसको? असिता ठक्कर को इसका पारंपरिक रूप से दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। अब यहाँ पर गुजरात में पीएम ने, प्रधानमंत्री ने वन तारा का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया उद्घाटन? तो ये उद्घाटन जामनगर में किया है। गुजरात के जामनगर में इन्होंने किया है। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्यीय समिति बैठाई थी? तो 5 सदस्यीय समिति भी बैठाई थी। गुजरात राज्य सरकार की बात हो रही है। गुजरात सरकार ने बैठाई थी ये 5 सदस्यीय समिति। अब यहाँ पर गुजरात की बात, गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया। किस राज्य को? गुजरात के आज के कच्छ जिले को किया गया है। वहाँ का गुनेरी गांव है, ये जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल जी हैं। यहाँ पर अहमदाबाद शहर है। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी, जो कि पुराना नाम है, लेकिन अगर नए नाम की बात की जाए तो साबरमती नदी है। ये साबरमती आश्रम भी यहीं पर था जब उन्होंने, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। साबरमती आश्रम का रिलेटेड था। यहीं पर लोथल, धौलावीरा जो कि पुरातात्विक स्थल है, कहाँ के हैं? हड़प्पा सभ्यता से रिलेट है। वो स्थल कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। गुजरात राज्य में स्थित है ये। कौन से स्थल? लोथल, धौलावीरा, गुजरात में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में होता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसरो की स्थापना हुई थी। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।